नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रे देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे ऊंचे उत्तर से शुरू करते हैं, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फीले शिखर। यहाँ ना एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में बहुत फंसाता है। अच्छा, कौन सा सवाल? वही कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। मतलब मैंने बहुत सी किताबों में काराकोरम पढ़ा है, पर अब कुछ लोग कहते हैं कि जवाब बदल गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। देखिए, अगर हम पुरानी किताबों या एनसीईआरटी की बात करें तो काराकोरम को ही सबसे ऊंचा बताया गया है, जिसकी ऊंचाई शायद 5540 मीटर के आसपास है, राइट? बिल्कुल सही। और ये लद्दाख को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें ना, तो अब भारत का सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंगला दर्रा है। उमलिंगला दर्रा? अच्छा, ये भी लद्दाख में ही है क्या? हाँ, ये पूर्वी लद्दाख के चमूर सेक्टर में है। हाँ। और इसकी ऊंचाई करीब 5799 मीटर है। अरे बाप रे, मतलब 5799 मीटर्स। ये तो शायद माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा हो गया। एग्जैक्टली। और सबसे जरूरी फैक्ट ये है कि बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है। अरे वाह। हाँ, और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो एग्जाम में याद रखना है कि अगर विकल्प में उमलिंगला है तो वही सही जवाब होगा, अगर वो नहीं है तो फिर काराकोरम चुनना है। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, लद्दाख से अगर हम कश्मीर घाटी की तरफ आएं तो उसे याद रखने का क्या तरीका है? देखिए, कश्मीर घाटी के मुख्य रूप से 3 दर्रे आपको रटे होने चाहिए। मैं तेजी से बताती हूँ। जी बताइए। सबसे पहला है बुर्जिल दर्रा। ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। गिलगिट जो अभी पीओके में है। हाँ, वही। उसके बाद दूसरा है जोजिला दर्रा। ये जास्कर श्रेणी में है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। मतलब कश्मीर घाटी को लेह से। जोजिला पर तो शायद कोई सुरंग भी बन रही है ना, क्योंकि सर्दियों में रास्ता बंद हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। और तीसरा है बनिहाल दर्रा। अच्छा। ये पीर पंजाल श्रेणी में है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्रसिद्ध जवाहर सुरंग कहाँ है, तो वो इसी बनिहाल दर्रे पर है। बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग, ठीक है। मतलब अगर दर्रे रास्ते हैं तो नदियां भी तो अपना रास्ता पहाड़ों को चीरकर ही बनाती होंगी, है ना? हाँ, एकदम सही बात है। तो जैसे हम जम्मू कश्मीर से नीचे उतरकर हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ आते हैं तो वहां सतलुज जैसी नदियों का बहुत जिक्र होता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में नदियों और दर्रों का कनेक्शन बहुत गहरा है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा, अच्छा, ये किसे जोड़ता है? ये जास्कर श्रेणी में है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन एग्जाम के लिए इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अरे वाह, मतलब सतलुज नदी ने शिपकिला दर्रे से ही अपनी एंट्री ली है। बिल्कुल। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा हिमाचल में एक और बहुत फेमस दर्रा है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग, हाँ, यहाँ तो बहुत टूरिस्ट जाते हैं मनाली से। हाँ, ये पीर पंजाल श्रेणी में है और मनाली को लेह से जोड़ता है, या कह सकते हैं कि कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। लेकिन सर्दियों में तो यहाँ बहुत बर्फ होती है, रास्ता बंद हो जाता होगा। होता था, पर अब यहीं पर अटल सुरंग बन गई है, जिसे पहले रोहतांग सुरंग कहते थे, ताकि साल भर संपर्क बना रहे। हाँ, ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का कमाल है। हिमाचल में कोई और दर्रा भी है क्या जो एग्जाम में आता है? हाँ, एक और है, बारालाचा दर्रा। ये भी जास्कर श्रेणी में है और हिमाचल के लाहौल को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। ठीक है, मतलब हिमाचल के 3 हो गए, शिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। अब अगर उत्तराखंड की तरफ रुख करें तो वहां तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के रास्ते बहुत अहम हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड में आपको सिर्फ 3 एग्जाम ओरिएंटेड दर्रे याद रखने हैं, माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख, अच्छा। हाँ, माना दर्रा बद्रीनाथ के पास है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा भी कुमाऊं में है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख, हाँ, ये तो न्यूज में बहुत रहता है। देखिए, ये भारत को चीन यानी तिब्बत से जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख बिंदु है। मैंने पढ़ा था कि 2020 में यहाँ सड़क बनी थी तो नेपाल के साथ थोड़ा नक्शे का विवाद हुआ था, राइट? हाँ, हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर बात करें तो 2020 में भारत ने यहाँ सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके विवाद खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो मतलब कि करंट अफेयर्स और भूगोल दोनों के लिए बहुत जरूरी फैक्ट बन जाता है। एकदम सही।
अब अगर हम हिमालय के श्रृंखला के साथ पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ें तो वहां चीन और म्यांमार की सीमाएं लगती हैं। नॉर्थ ईस्ट के दर्रों में मैंने एक चीज नोटिस की है, इनके नाम के पीछे अक्सर ला लगा होता है, जैसे नाथुला। ये ला शब्द का मतलब क्या होता है? तिब्बती भाषा में ला का मतलब ही दर्रा होता है। अरे, तो नाथुला का मतलब नाथु दर्रा? दर्रा हो गया एक तरह से। हाँ बिल्कुल। देखिए, सिक्किम में 2 बहुत अहम दर्रे हैं। पहला नाथुला जो डोगिया श्रेणी में है। और 1962 की युद्ध के नजरिए से भी तो नाथुला बहुत अहम है ना? बहुत ज्यादा अहम है। सामरिक दृष्टि से ये बेहद संवेदनशील है। ये दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होते हुए तिब्बत का मार्ग है। 1962 की युद्ध में ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट था। अच्छा, और सिक्किम का दूसरा दर्रा कौन सा है? दूसरा है जेलेपला दर्रा। ये भी सिक्किम में है और तिब्बत से व्यापार का रास्ता है। ठीक है। अब अगर सिक्किम से आगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएं, हाँ, तो वहां कौन कौन से दर्रे हैं? अरुणाचल में सबसे पहला है बोमडिला दर्रा जो तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग भी काफी सामरिक महत्व का है। बिल्कुल। और दूसरा है यांग्याप दर्रा, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्यों, इसमें क्या खास है? जैसे सतलुज शिपकिला से आती है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी इसी यांग्याप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, मतलब शिपकिला से सतलुज और यांग्याप से ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियों वाले फैक्ट्स तो एकदम रट लेने चाहिए। एग्जैक्टली। इसके अलावा अरुणाचल में दीफू और लिखापानी दर्रा भी है। और मणिपुर में भी कोई दर्रा है क्या जो म्यांमार की तरफ जाता हो? हाँ, मणिपुर में तुजू दर्रा है। ये इम्फाल को म्यांमार के तामू से जोड़ता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक कड़ी है। चलिए, मतलब बर्फीले पहाड़ों से लेकर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों तक तो हमने सारे मुख्य दर्रे कवर कर लिए। पर अचानक से अगर हम दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हों, पश्चिमी घाट की तरफ, तो वहां बर्फ तो नहीं है पर पहाड़ तो हैं। हाँ बिल्कुल। तो बिना बर्फ वाले इन पहाड़ों में ये रास्ते कैसे काम करते हैं? मतलब मैंने सुना है वहां दर्रों को घाट कहा जाता है। हाँ, दक्षिण भारत में इन्हें घाट कहते हैं। और एग्जाम में मैच द फॉलोइंग यानी सुमेलित करने वाले सवालों में ये 4 प्रमुख घाट बार बार आते हैं। अच्छा, कौन से 4 घाट? देखिए, 2 महाराष्ट्र में है और 2 केरल में। पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। पहला है थाल घाट। ये कहां से कहां जाता है? ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और दूसरा है भोर घाट जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और फिर नीचे चेन्नई तक का रास्ता यहीं से जाता है। मतलब मुंबई से नासिक जाना हो तो थाल घाट और मुंबई से पुणे जाना हो तो भोर घाट। एकदम क्लियर है। और केरल के 2 घाट कौन से? केरल में सबसे प्रमुख है पाल घाट। ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अच्छा। और इसकी खासियत ये है कि ये सबसे चौड़ा दर्रा है, करीब 32 किलोमीटर चौड़ा। 32 किलोमीटर, ये तो सच में बहुत चौड़ा है। हाँ, और एग्जाम में इसका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फैक्ट ये है कि ये अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पाल घाट, ठीक है। हाँ। और आखिरी घाट कौन सा था? आखिरी है शेनकोटा घाट। ये केरल के कोलम को तमिलनाडु के तिरुनवेली से जोड़ता है। मतलब उत्तर के उमलिंगला से शुरू होकर हाँ। हम एकदम दक्षिण के शेनकोटा घाट तक आ गए। बिल्कुल। और एग्जाम्स के लिहाज से ये सारे फैक्ट्स बहुत सॉलिड है। हाँ। तो एक विचार आ रहा था मेरे मन में अभी ये सब सुन के। हाँ बताइए, क्या विचार? जरा सोच कर देखिए, जो दर्रे हजारों सालों से सिर्फ व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान के प्राकृतिक रास्ते थे, आज वहीं दर्रे 2 देशों के बीच सबसे बड़े भू राजनैतिक और सैन्य तनाव का केंद्र बन गए हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब पहाड़ वही है, नदियां भी वहीं बह रही हैं, भूगोल वही है, बस इंसान का नजरिया बदल गया है। सच में ये बहुत ही गहरा और सोचने वाला नजरिया है। दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं, अब वो सीमाएं भी बन गए हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुख दर्रों को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।